हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा बुक लिस्ट है, जो बुक्स है जो जरूरी है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए, अब बुक मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितने बुक मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इन सबको पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके इसी यूपीएससी में सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे वर्ड टू वर्ड, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस जो 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 प्रीलिम्स में जीएस का, उसमें कुछ अराउंड 40 क्वेश्चन तो आपको अराउंड 50 क्वेश्चन आपको अपना पढ़ा हुआ आएगा, और बाकी आपको 15-20 क्वेश्चन गेस मार्क पे ही काम करना पड़ेगा एक इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ। और जो रेस्ट है उसमें कुछ आपको उतना श्योर शॉर्ट आइडिया नहीं है कि क्या है, कहाँ से पूछा गया है। तो फिर भी लेकिन एक बेसिक प्रिपरेशन के लिए बुक्स चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स होना चाहिए, जो कि आपके प्रिपरेशन को सपोर्ट करे और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आए अपने पर, अपने प्रिपरेशन के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे इन सब बुक्स को और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका एक आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलते हैं बुक्स पे। जो सबसे पहले है हिस्ट्री लेते हैं हम लोग। देखिए, हिस्ट्री में तीनों होता है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया, क्योंकि वो पीटी और मेंस दोनों में आपका आएगा। तो मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे पहले आप देखिए, पहले तो तीनों के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़िए, जो कि 11th-12th का था। ठीक है, एंशिएंट का आर्य शर्मा, मेडिवल का सतीश चंद्र और मॉडर्न का बिपिन चंद्र। जिसमें कि आर्य शर्मा ईजी है, उसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंशिएंट इंडिया के लिए। वो आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेगा। मेडिवल जो है एनसीईआरटी वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि भक्ति और सूफी मूवमेंट हो गया। ठीक है, थोड़ा मुगल्स का हल्का सा बेसिक्स, दिल्ली सल्तनत हो गया, मराठा हो गया, विजयनगर एम्पायर, ये बेसिक्स आप पढ़ लीजिए बस, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ना है मेडिवल इंडिया में। मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ना है, बिपिन चंद्र को पढ़िए। और साथ में आप चाहें तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, चाहने की बात नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मॉडर्न इंडिया जो स्पेक्ट्रम की आती है उसको आप पढ़िए, उसमें से अच्छा खासा पॉइंट्स आपका कवर अप हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए इतना ही। और अगर और भी बेसिक बुक चाहते हैं तो तमिलनाडु की एक 11th-12th की ओल्ड बुक आती है, वो बुक भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में है। जिसको आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा, एनसीईआरटी से काफ़ी ईजी लेवल पे है, समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या ईजी टॉपिक है। बल्कि उसमें तो थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर किया हुआ है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, अराउंड 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस वो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप तो दो एनसीईआरटी, जो 11th-12th की न्यू एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया लैंड एंड पीपल वाला बुक, दोनों पढ़िए। ईजी है, आराम से 2 हफ्ते, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म कर लेंगे आप। और वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ आप जीसी लियोन का बुक को पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और कुछ पोर्शन के लिए आपका इंटरेस्ट है तो सविंदर सिंह से भी कवर किया जा सकता है कुछ कुछ पोर्शन टॉपिक्स के लिए, और खुल्लर से भी, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बुक है, उससे भी कुछ पोर्शन आपको कवर करना होगा। पर सिलेक्टेड पेजेस है, सब नहीं पढ़ना है, वो तो 2000 की 1500 पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, 50-100 पेज है, वो पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में इतना ही। और खासकर जो न्यूज़, सपोज कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं तो उसको देखिए, वर्ल्ड में कहाँ पे है, उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है। जैसे मिडल ईस्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट, अफगानिस्तान के बॉर्डर में कौन, अफगानिस्तान न्यूज़ में थी तो पूछ दिया अफगानिस्तान के बॉर्डर में कितने कंट्रीज हैं। तो ये सब आपको प्रिपरेशन के दौरान ही आपको तैयारी करना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ये अपने आप में एक ही बुक काफ़ी है और पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको बेसिक्स पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की बुक आती है क्लास 11th की। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, उसको आप पढ़ सकते हैं, 1 हफ्ते में कवर अप हो जाएगा। 10 या 12 चैप्टर इतने हैं, इतना काफ़ी उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी में मेनली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी आपका करंट अफेयर्स में जैसे कि आपका लेटेस्ट क्या हो रहा है, आरबीआई की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स। ठीक है, कुछ 1-2 क्वेश्चन इंडिया बुक से या फिर आपका इकोनॉमिक सर्विस से भी आ सकता है। तो बेसिक्स पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और बुक, बेसिक बुक के लिए रमेश सिंह अपने आप अच्छी बुक है, सिंपल बुक, प्रीलिम्स के पॉइंट से काफ़ी है। और डेली पढ़ें आप, न्यूज़पेपर से ऐड ऑन करते जाएं। और विदर का जो मंथली करंट अफेयर्स है उससे भी आप इकोनॉमी देख सकते हैं। इकोनॉमी में इतना ही। और जैसे में एक इन्फ्लेशन टॉपिक है, कुछ कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबको आपका कमांड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका साइंस और टेक्नोलॉजी। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो मेंस का यूपीएससी का पोर्शन है उसको आप अच्छे से कमांड कर लें। एक नोट्स आप जगह मंगा लें, दिल्ली जाए, वहाँ से जो प्रिंटेड क्लास हैंड रिटन नोट्स होता है उसको मंगाएं और उसको पढ़ डालें।
अराउंड 100 रुपये में आ जाएगा। वो बुक पढ़ के, उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट क्या क्या, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बायोटेक क्या है, समथिंग लाइक हर टॉपिक का आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप विजन का जो मंथली करंट अफेयर्स आता है उससे आप एस पढ़ सकते हैं। वो आपका पोर्शन अच्छा कवर कर देगा एस के लिए, ठीक है। मैं एन पढ़ना नहीं बोलूँगा, इतना काफ़ी है साइंस के लिए। फिर एनवायरनमेंट आता है, ये थोड़ा चैलेंजिंग सेक्शन है और क्वेश्चन अच्छा खासा आता है और दिन का दिन, क्योंकि इसमें इस एग्जाम से IAS के लिए भी सिलेक्शन होता है, तो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए बेसिक जो इसमें भी करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा हल्का, और साथ में संघ का IAS की मटेरियल आती है प्रिंटेड नोट्स या बुक, वो आप पढ़िए, ठीक है, एक ही बुक अच्छे से पढ़िए। और साथ में विजन का जो मंथली करंट अफेयर्स है उससे आप एड ऑन करते जाइए, ठीक है। या फिर आप हिंदू पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर से ही देख सकते हैं, लेकिन वरना विजन के मंथली से भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेस्ट जो बच गया, उसको लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें। एक न्यूज़पेपर कोई भी आप लें अपना जो इंटरेस्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपका मर्जी है, एक लें, उसको 365 दिन लगातार पढ़ें और कुछ पॉइंट नोट्स बना लें। और साथ में आप कोई भी किसी एक कोचिंग जो कि आपको पसंद हो उसका एक मटेरियल आप हर मंथली रेफर करें। जैसे कि विजन है तो विजन IAS का मंथली आप फॉलो कर सकते हैं, और भी आप कुछ पसंद तो उसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली बुक लिस्ट तो इतना ही है, ठीक है। और मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे बुक लिस्ट फिर से लिख करके नाम, और इसको आप पढ़ें। और कम से कम इसमें पढ़ने में आपको 5 से 6 महीना लगेगा एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद ही आपका कुछ इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन साथ साथ आपको जो UPSC का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है उसको भी देखते रहें। क्वेश्चन बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा, डाउट रहेगा, लेकिन वो सबके लिए, और वो आपको 6 महीने के बाद उसका आकलन कीजिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ आपका परफॉर्मेंस जाने वाला है। उसके पहले नहीं सोचना है, कोई डाउट सबको होता है प्रिपरेशन के पहले कि ये सब कुछ आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते करते आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको कोई डाउट हो कमेंट में आप दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप देख सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट क्या है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।